वक्त यहाँ से बड़े टारगेट्स क्या होने चाहिए? हमारे साथ इस वक्त आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के धर्मेश शाह हैं, जिन्होंने एक खास रिपोर्ट भी निकाली है और उसमें उन्होंने कैलेंडर ईयर 24 के लिए निफ्टी के टारगेट्स भी बात की है और साथ ही कैलेंडर ईयर 30 यानी 2030 तक निफ्टी का क्या लेवल हो सकता है, इस पर भी अपने ऑब्जर्वेशंस इस रिपोर्ट में शेयर किए हैं। मॉर्निंग धर्मेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले आप ही अपने की ऑब्जर्वेशंस बताएं, क्योंकि इलेक्शन ईयर है जिसका आपने बड़ा रीजन बताया इस रिपोर्ट में पॉजिटिव और सुपर बुलिश होने का। आपके लेवल्स क्या इंडेक्स पे, शॉर्ट टर्म भी और शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी? Yes, good morning, Priyanka. Thank you for inviting me on the show, first of all. Yes, definitely, जैसे कि we remain to be positive for the market and structurally आप देखें तो Bajaj is in a structural bull market where we believe, I think so, maybe the short term to talk for near term, I think so 22,000 is likely target for the Nifty. We're keeping a stop loss of 21,000 on the Nifty as a strong support. So short term की बात करें तो yes, the moves are smaller, but we believe I think there's some bit of a consolidation cannot be ruled out. यहाँ पे हो सकता है थोड़ा consolidation, जहाँ पे 21,600 से 21,000 के आसपास बाजार थोड़े और एक आध हफ्ता ट्रेड कर सकता है। पर जून जनवरी के महीने में हमें लग रहा है कि निफ्टी should be looking for target of 22,000. Coming to my report of technical outlook for year 2024, हमें लग रहा है कि निफ्टी इस 24,700 का हमारा टारगेट है निफ्टी का। बीइंग there is some reason to justify for that कि क्यों हमें लग रहा है 24,700। At the same time थोड़ा डिकेड की बात करें by 2030 we are expecting the Nifty to head towards 50,000 on target side. तो धर्मेश, दो चीजें, थोड़ी सी आवाज आपकी चिप्ट थी बीच में। तो आप कह रहे हैं कि 2024 के लिए आपके निफ्टी पर टारगेट 24,700 के हैं। जनवरी में फिर से एक और नई रैली स्टार्ट होगी और 2030 तक के लिए आपने क्या 50,000 का टारगेट बोला? मैंने सही सुना? Yes, so we believe I think so 50,000 target for Nifty by 2030. The reason is Priyanka, we have done a decadal study. ये 40 साल की स्टडी है सिंस 1980। अगर आप देखिए ईच डिकेड का एक रिटर्न हमने निकाले हैं तो एवरेज जो रिटर्न आता है एक डिकेड का, मतलब कि 10 साल का जिसे हम कहते हैं डिकेड, उसका आता है 4x के आसपास। तो अगर मैं ये हर एक डिकेड का पकड़ के चलता हूँ कि भाई एवरेज रिटर्न 4x आता है, तो 2020 से मैं जब रिटर्न कैलकुलेट करता हूँ इट कम्स टू अराउंड 50,000 टू 55,000 के बीच में आता है। तो यस, वी हैव टेकन अ साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 50,000 for decadal studies based on the historical data. Now coming to my target of 24,700, let us understand that कि हम कहीं ना कहीं इलेक्शन ईयर में जा रहे हैं तो वॉलिटिलिटी डेफिनेटली रहेगी, ऊपर नीचे काफी होगा। वॉलिटिलिटी को अभी कैसे देखना चाहिए, क्या इसको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो उसका एक हमने एनालिसिस किया। जब हमने एनालिसिस किया तो एक इंटरेस्टिंग डेटा आता है कि अगर 1980 से जब इलेक्शंस होते हैं तो करीब 11 इलेक्शंस हो चुके हैं। तो 11 में से 9 बार बाजार ने पॉजिटिव रिटर्न किया है और वो भी एवरेज रिटर्न, मीडियन रिटर्न हमने जो निकाला था वो 17% के आसपास था। तो ये कॉन्फिडेंस है हिस्टोरिकल डेटा देखे कि जनरली हम कहते हैं इलेक्शन में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पर उस वॉलिटिलिटी में जिसने भी हिस्टोरिकली खरीदा है वो हमेशा फायदे में रहा है। मतलब कि ये पोर्टफोलियो हैज डेफिनेटली ग्रोन अप बाय नंबर ऑफ एक्स। That is one way to look out. Second was the decadal study. Now coming again to the decadal studies, 4 दशक का हमने देखा कि फोर्थ ईयर ऑफ ईच डिकेड, मतलब कि जबकि फोर्थ ईयर आता है, जैसे कि हम गोइंग टुवर्ड्स 2024, तो फोर्थ ईयर जब भी रहता है तो हिस्टोरिकली सिंस 1980 इट हैज बीन ऑब्जर्व that all this fourth year has been a positive with a median return of 15%. So this is something interesting highlight to point out कि fourth year, second year, third year and ninth year हमेशा मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न की। तो ये भी हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में भी वॉलिटिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट, बट वी शुड बी स्टे बाय ऑन डिप शुड बी द मंत्रा। Third but not the least is the quarterly chart breakout. If you look from the history of since 1998, जब जब कंसोलिडेशन हुआ है क्वार्टरली चार्ट पे ब्रेकआउट आया है, तो जो जब कंसोलिडेशन के बाद जब जो ब्रेकआउट आता है तो उसमें जो रैली आती है दैट इज फॉलोड बाय मल्टी ईयर बुल क्वार्टरली रैली। तो कहीं ना कहीं अभी हमने 2 क्वार्टर ऑलरेडी देख चुके हैं बाजार में तेजी। हमें लग रहा है यहाँ से और 3 से 4 क्वार्टर्स तक हमें बाजार तेजी लग रहा है। और उसमें भी जब हमने रिटर्न्स निकाले सिंस 2000, 2003, 2008, 2010, 2014, 17 and even 1920, तो एवरेज रिटर्न हैज बीन अराउंड 31%। तो अगर मैं 15% ऑलरेडी मैं पीछे से चल चुका हूँ, हमें लग रहा है और 15 से 17% बाजार में ऊपर की तरफ मूवमेंट की आशा है,
जो हमें लग रहा है होएगा, और कहीं ना कहीं 24,700 इज वेरी मच लाइकली टारगेट फॉर 2024. कमिंग टू द सपोर्ट, यस, जस्ट वांट टू मिस इट आउट कि सपोर्ट की बात करें तो 18,900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो हमें लग रहा है कि इस वॉलेटिलिटी में होल्ड करना चाहिए. ठीक है धर्मेश, आपके रिसर्च काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपने काफ़ी लेंथी रिसर्च भी की है और बहुत बढ़िया से आपने सारे डाटा को अलग अलग कैटेगराइज करके कि हाँ वॉलिटिलिटी कैसे रहेगी, इंडेक्स कैसे रहेगा, उसकी पास्ट हिस्ट्री कैसे रहेगी, ये भी जब आप इस सारे लेवल्स इंटरेस्टिंगली आप उसको फाइंड आउट कर रहे होगे तो आपने सेक्टोरियल चर्निंग भी देखी होगी, तो उसका कुछ डाटा है इस रिपोर्ट के अंदर या फिर उससे जुड़ा हुआ कि सेक्टोरियल चर्निंग कैसे होती है? भी अगर आप देखिए, हमने सेक्टर्स में भी देखा है कि हमें लग रहा है कि दिस इज, ये जो तेजी जो चालू है 2021 से, इट इज रेप्लिका ऑफ 2003 एंड 2007. तो कहीं ना कहीं हमने एक डिकेडल स्टडीज में ये भी देखा था कि 2001 से 2010 में कौन से सेक्टर्स चले थे, तो उसमें था कैपिटल गुड्स, पीएसयू, ऑटो, इंफ्रा, ऑयल एंड गैस, मेटल्स, ये सब में था कि जहाँ पे एक नंबर ऑफ एक्स टाइम्स मार्केट सेक्टर्स ने रिटर्न किए. मतलब कैपिटल गुड्स की बात करो तो 20x रिटर्न था एग्जांपल. उसी के बाद 2011 से 2020 में ये जो भी मैंने सेक्टर्स की आपसे बात की, वो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग कंसोलिडेशन में चले गए. तो वी बिलीव कि जो लॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस था इस सेक्टर का, जो 2001 और 10 के लीडर्स थे, वी बिलीव कि लगार्ड्स नाउ विल बिकम द लीडर्स फॉर द ईयर ऑफ दिस डिकेड ऑफ 2020 टू 2030. तो हमें लग रहा है कि जिसके कैपिटल गुड्स है, इंफ्रा, मेटल्स, पीएसयूज, ऑटो, यहाँ पे एक ऑयल एंड गैस एज सेक्टर, एनर्जी, यहाँ पे एक अच्छी तेजी देख सकते हैं आने वाले दिनों में. और contributed by banking and IT, which are already into the upward journey, should also contribute to this level. So we believe, I think so, it's a replica of 2003 to 2007, where the decadal long underperformance of all these sectors will start outperforming in the years to come. So yes, we remain to be positive. For in short में बात करें तो old economy stocks we remain to be positive, supported by banking and IT. ठीक है धर्मेश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा लगा आपकी रिसर्च देख के और हमें अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि आप जो रिसर्च लेके आते हैं उससे हमारे जो व्यूअर्स हैं ना उनका बड़ा बेनिफिट होता है, हमारा भी इंसाइट होता है, हमारी भी नॉलेज बढ़ती है और हमारे व्यूअर्स को इतनी अब रिसर्च कौन कर पाता, कौन इतने डाटा को खंगाल पाता. आपकी एक रिपोर्ट ने सारी प्रॉब्लम्स को एक ही बार में, एक ही झटके में सारा सॉल्व कर दिया. बहुत शुक्रिया धर्मेश. आई होप इस तरह की बेहतरीन रिसर्च आप हमारे सामने लेके आते रहेंगे और आपसे जल्दी जल्दी वापस भी बात होती रहेगी. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच. Thank you so much.